आज हम पढ़ेंगे वैदिक कल्चर या फिर वैदिक सभ्यता। ये जो वैदिक कल्चर है या वैदिक सभ्यता, इसे हम आर्यन कल्चर या आर्य सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ये जो वैदिक पीरियड है जो 15,000 से लेकर 600 BC तक हुआ, ये जो वैदिक काल है इसे हम दो हिस्सों में भाग किए हैं। दो हिस्सों में हम इसे पढ़ते हैं। एक है ऋग्वेदिक पीरियड और दूसरा है लेटर वैदिक पीरियड। ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ये जो ऋग्वेदिक काल है ये 1500 से 1000 BC तक है और लेटर वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक काल वो 1000 से लेकर 600 BC तक है। अब हमने कहा कि ये जो वैदिक कल्चर है यानी वैदिक सभ्यता, इसे हम आर्यन कल्चर या आर्य सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो ऐसा क्यों? आर्यन कल्चर क्यों कहते हैं? आर्यन कल्चर कहते हैं क्योंकि ये जो आर्यंस थे या आर्य लोग थे, वे लोग मिडिल एशिया, मध्य एशिया से आए थे। यही लोग थे द फर्स्ट सेटलर्स, यानी इन्हीं लोगों ने ये वैदिक कल्चर शुरू किया। और ये जो शब्द है आर्य, इसका अर्थ है श्रेष्ठ, यानी आर्य का मतलब है सुप्रीम। ये जो ऋग्वेदिक पीरियड है, वैदिक काल है, इस समय क्या हुआ था? 4 किताबें रची गई थी, 4 वेदास। और वो 4 वेदास क्या थे? ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, समवेदा और अथर्ववेदा। अब हम चारों वेदाओं के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, फिर उसके बारे में बाद में विस्तार में जानेंगे। ऋग्वेदा। ऋग्वेदा रिटन इन प्राच्य संस्कृत, यानी ये जो हम संस्कृत पढ़ते हैं उससे भी पहले की प्राच्य संस्कृत में लिखी गई है। ग्रुप ऑफ मंत्रस, यानी ये जो ऋग्वेदा है वो एक मंत्रों का समूह है। बहुत सारे मंत्र मिलाकर एक ऋग्वेदा लिखी गई है। ऑल्सो नोन एज साहिता। ये मंत्र जोड़कर इस किताब को लिखा गया है, इसीलिए इसे साहिता भी कहते हैं। फिर देखते हैं यजुर्वेदा में क्या है। यजुर्वेदा रूल्स ऑफ योग्य। तो योग्य के जो भी नियम हैं वो हमें कहाँ मिलते हैं? यजुर्वेदा में। और समवेदा में क्या है? एविडेंस ऑफ म्यूजिक। ये जो मंत्र है, अभी हम लोग जब मंत्र बोलते हैं हम लोग एक गीत की तरह उसे बोलते हैं। तो ये जो मंत्र थे जो लिखे गए वो ऋग्वेदिक पीरियड में, पर उससे जब हम बोलते हैं उसे गा कर सुनाते हैं, ये कहा गया समवेदा में। यानी ये जो संगीत की तरह हम मंत्र पढ़ते हैं ये आया समवेदा से। फिर आखिरी वेदा जो है अथर्ववेदा, वो किसने लिखा था? अथर्व ऋषि ने। तो उन्हीं के नाम से हम इन वेदाओं के नाम दिए हैं। अथर्व ऋषि से लिखा हुआ वेदा कहा जाता है अथर्व वेदा। और इन वेदाओं में हमें क्या मिला? एविडेंस ऑफ ब्लैक मैजिक स्पेल, यानी ये जो काला जादू होता है इसके बारे में हमें अथर्ववेदा से ज्ञान प्राप्त हुआ। जो किसने लिखा था?
अथर्व ऋषि ने। तो आपको याद होना चाहिए 4 वेदाओं कौन से थे और उन वेदाओं में क्या लिखा गया था। ये जो ऋग्वेदा है ये रची गई थी ऋग्वेदिक पीरियड में, और ये जो बाकी 3 वेदाएं हैं यजुर्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा, ये तीनों लिखा गया था लेटर वैदिक पीरियड में, यानी उत्तर वैदिक काल में। हमने कहा कि ये जो आर्यंस हैं वो आए थे मिडिल एशिया से, यानी मध्य एशिया से। पर वो कहाँ से आए थे ये ज्ञान अभी तक किसी को नहीं है। तो हमने ऐसा क्यों कहा कि वो मिडिल एशिया से आए हैं? हमने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मैक्स मूलर ने ऐसा कहा था और हम उन्हीं के बातों को मानते हैं। पर देखिए, दयानंद सरस्वती ने कहा कि वे लोग तिब्बत से आए हैं, और बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि नहीं, वो लोग मध्य एशिया से भी नहीं आए, तिब्बत से भी नहीं, वे आए हैं नॉर्थ पोल, जिसे हम आर्कटिक के रूप से अभी जानते हैं, वहां से। तो आपको याद रखना होगा यहाँ कि कौन क्या कहा था, किसने क्या कहा, ये आर्यंस जो है किसके अनुसार कहाँ से आए थे। मैक्स मूलर ने कहा मध्य एशिया, दयानंद सरस्वती ने कहा तिब्बत, और बाल गंगाधर तिलक ने कहा उत्तर ध्रुव। अब ये जो ऋग्वेदा है, यजुर्वेदा है और सामवेदा है, इन तीनों वेदों को जब हम एक साथ बताते हैं तो इसे कहा जाता है वेदात्री। तो यहाँ से प्रश्न आता है कि आपको बताना है कि चारों वेदाओं में से कौन सी वेदा है जो वेदात्री का हिस्सा नहीं है। तो कौन सा वेदा हिस्सा नहीं है? अथर्ववेदा। अथर्ववेदा जो अथर्व ऋषि ने लिखा था, जिसमें ब्लैक मैजिक, काला जादू का विषय लिखा हुआ है, वो वेदात्री का हिस्सा नहीं है। ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा, इन तीनों वेदों को जोड़कर हम कहते हैं वेदात्री। अब देखिए, ये जो ऋग्वेदा है हमने कहा वो प्राचीन संस्कृत में लिखी गई है। यजुर्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा, ये सारी वेदाएं भी संस्कृत में लिखी गई थी। तो इसलिए बहुत सारे लोग थे जिन्हें समझ ही नहीं आया कि इन वेदाओं में आखिर में लिखा क्या है। इसलिए क्या हुआ, ब्राह्मण नाम का एक किताब लिखा गया। ये जो ब्राह्मण है, ये हम एक किताब के नाम के बारे में कह रहे हैं। ब्राह्मण किताब में क्या किया गया, एक्सप्लेनेशन ऑफ द वेदास, यानी इन वेदाओं में जो मंत्र लिखे गए थे उसका व्याख्या किया गया। अब जब आप एक्सप्लेन करते हैं, सबको समझाते हैं कि इन वेदाओं में क्या लिखा है, तब सबको ज्ञान हो गया कि वेदाओं का विषय क्या था। और एक बार अगर आपको ज्ञान हो जाए किसी चीज के विषय के बारे में, तब आप क्या करते हैं, कमेंट करते हैं। तो क्या हुआ, उसके बाद ब्राह्मण रचने के बाद ये और एक किताब आया जिसका नाम था आरण्यक। आरण्यक क्योंकि ये शब्द आता है आरण्य से। आरण्य यानी फॉरेस्ट, जंगल। ये किताब जंगल में रची गई थी, इसीलिए हम कहते हैं आरण्यक। और आरण्यक किताब में हमें क्या मिलता है, कमेंट ऑन द वेदास, यानी लोग जो त्रुटियां हैं इन वेदाओं के, ये सारे लिखे गए हैं कहाँ पे, आरण्यक में।
अब लोगों को पता चल गया कि ये जो 4 वेदाएं हैं इनमें क्या क्या लिमिटेशंस, त्रुटियां हैं। तो जब आपको पता चल जाए एक किताब की त्रुटियों के बारे में, आप क्या करते हैं? आप उस किताब को अंत करना चाहते हैं, उस ज्ञान का अंत करना चाहते हैं। तो इसलिए क्या हुआ? उपनिषद लिखे गए। उपनिषद जिसे हम कहते हैं वेदांत, यानी वेदों के अंत। तो क्या हुआ? हमने क्या देखा? यहाँ हमने देखा ये किताब ब्राह्मण रची गई, जिसमें हमें वेदाओं के मतलब समझ में आए। जब हमें मतलब समझ में आया कि ये मंत्र क्या कह रहे हैं, फिर हमने आरण्यक रचा। आरण्यक में हमने सारे त्रुटियों के बारे में क्या किया? टीका लिखा। उन टीकों को पढ़ के हमने ये सोचा कि इन वेदाओं में इतनी त्रुटियां हैं, इसलिए हम क्या करेंगे? इन वेदों का अंत करेंगे। तब लिखा गया वेदांत, जिसे हम उपनिषद कहते हैं। और ये जो फ्रेज है, ये जो कहावत है, सत्यमेव जयते, ये कहाँ से आया है? ये उपनिषद या फिर वेदांत में लिखा हुआ मिला है। तो हमने पढ़ा कि ये जो ऋग्वेदा है, ऋग्वेदा आर्यंस लोग मध्य एशिया से लाए थे, और ये मैक्स मुलर ने कहा था। तो आर्यंस जब आए थे, वो तिब्बत से हो या फिर मध्य एशिया से हो या फिर नॉर्थ पोल से हो, कहीं से भी हो, वो जब आए थे ये वैदिक सभ्यता बनाने, वैदिक कल्चर बनाने, तो वो सर्व पहले आए थे पंजाब और अफगानिस्तान में। तो यहीं से शुरू हुआ था, पंजाब और अफगानिस्तान से शुरू हुआ था वैदिक सभ्यता या फिर वैदिक कल्चर, आर्यन कल्चर। और ये जो आर्यन सिविलाइजेशन था या फिर आर्य सभ्यता, ये किस तरह का समाज था? रूरल सिविलाइजेशन। जब हमने इंडस वैली सभ्यता के बारे में पढ़ा, यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन, तब हमने देखा था वो था अर्बन सिविलाइजेशन, वहाँ पे नगरें हुआ करती थी। पर यहाँ जब वो वैदिक कल्चर में आया, जब ये वैदिक सभ्यता शुरू हुआ, तब समाज कैसा हुआ? रूरल, यानी वो ग्रामीण हो गया। और उनके भाषा के बारे में अगर कहा जाए, तो हमने देखा कि वो संस्कृत यूज करते हैं, और ऋग्वेदिक काल में, ऋग्वेदिक पीरियड में उनका भाषा, देयर लैंग्वेज वाज प्राच्य संस्कृत, यानी संस्कृत से भी प्राचीन, प्राच्य संस्कृत भाषा में वे लोग बात करते थे। अब हम पढ़ेंगे आर्यन सोसाइटी या फिर आर्य समाज के बारे में। अब हमें पता है आर्यन लोग जब आए थे पंजाब और अफगानिस्तान में, तब का कल्चर, तब का सिविलाइजेशन, समाज, सोसाइटी ग्रामीण था, रूरल कल्चर। तो उस रूरल टाइम में, उस ग्रामीण समय, वो जो समाज था, उसे हम 5 भागों में भाग किए। 5 parts of the Aryan society। वो 5 भाग क्या है? कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। जैसे अभी हमारे यहाँ क्या होता है, बहुत सारे गांव होते हैं, बहुत सारे शहरे होते हैं। उन सारे शहर को जब हम मिलाएं, तब क्या बनता है? एक राज्य बनता है। फिर हमारे देश में है 28 स्टेट्स, यानी 28 राज्य।
जब उन 28 राज्य को हम मिलाएं तब बनता है हमारा भारत यानी राष्ट्र। तो बहुत सारे शहरों को मिला के बना एक राज्य, बहुत सारे राज्यों को मिलाकर बना एक राष्ट्र। जब ये आर्यन सोसाइटी, आर्यन समाज था, तब कोई राज्य नहीं था। उस समय छोटे छोटे भाग क्या थे? कुल, ग्राम, विश, जन, राष्ट्र। यानी कुल सबसे छोटा था। बहुत सारे कुलों को मिलाकर एक ग्राम बना। बहुत सारे ग्राम इकट्ठा हुए और बना एक विश। जब बहुत सारे विशों के बारे में हम पढ़ते हैं तो उसे कहा गया एक जन, और बहुत सारे जनों को मिलाकर बना एक राष्ट्र। तो यहाँ हमने देखा कि ये जो आर्यन समाज है इसे 5 भागों में देखा गया। एक है कुल, फिर ग्राम, फिर विश, जन, राष्ट्र। तो इसे हम क्या कह सकते हैं? Many कुल make one gram, many gram make one wish, many wish make one jan, many jan make one राष्ट्र। यानी एक राष्ट्र बना बहुत सारी जनों को मिला के, एक जन बना बहुत सारे विशों को मिलाकर, एक विश बना बहुत सारे ग्रामों को मिलाकर, और एक ग्राम बना तभी जब बहुत सारे कुल के बारे में हमने पढ़ा। अब हमने कहा था कि वैदिक पीरियड में, वैदिक काल में 4 किताबें लिखी गई थी। ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा और अथर्ववेदा। अब हम एक एक वेदाओं के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो रची गई थी वो था ऋग्वेदा। ऋग्वेदा ये लिखा गया था ऋग्वेदिक पीरियड में, और हमें पता है ये लिखा गया था प्राच्य संस्कृत में, यानी संस्कृत से भी प्राचीन संस्कृत। और हमें ये भी पता है कि ऋग्वेदा था मंत्रों का एक ग्रुप, एक मंत्रों का संग्रह, और इसमें बहुत सारे मंडल पाए गए हैं। अब ये मंडल क्या है? देखिए, हम अभी जब किताब पढ़ते हैं, एक किताब में बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, यूनिट्स होते हैं, सब पाठ होते हैं। तो पहले हम देखते हैं, जब हम एक किताब का विषय पढ़ते हैं तो उस विषय में पहले चैप्टर का नंबर लिखा रहता है। जब हम चैप्टर देखते हैं उसके अंदर बहुत सारे छोटे चैप्टर्स रहते हैं, और उन छोटे विषय के बारे में हम और भी विस्तारित रूप से और छोटे छोटे भागों में पढ़ते हैं। तो वैसे ही इन ऋग्वेदाओं में थे मंत्र। कितने मंत्र? 1462 मंत्र। जब इन बहुत सारे मंत्रों को जोड़ के हमने पढ़ा तो बना एक सूक्त। तो बहुत सारे मंत्र बनाते थे एक सूक्त, और बहुत सारे सूक्तों को हम कहते हैं एक मंडल। तो कितने सारे मंत्र थे? 1462 मंत्रस। इनमें से बहुत सारे मंत्र इकट्ठा हुए और उन्हें कहा गया एक सूक्त। तो वैसे ही हमारे पास कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्तास, और बहुत सारे सूक्तास मिलाकर बना एक मंडल। और हमारे पास है ऋग्वेदा में 10 मंडल, और इन 10 मंडलों में से जो तीसरा मंडल है वहां पे हमें मिला द गायत्री मंत्र,
ये पूछा जा सकता है कि गायत्री मंत्र कौन से मंडल में पाया गया, तो वो पाया गया ऋग्वेदा के तीसरे मंडल में। और जैसे मैंने कहा, बहुत सारे छोटे चैप्टर्स होते हैं, मंत्र वैसे ही है। जब उन छोटे चैप्टर का चैप्टर नेम पता करें तो वो सुक्ता के जैसा है, और उन्हीं बहुत सारे चैप्टरों को जब हम एक बड़ा सा कोई कुछ बनाए, बड़ा यूनिट के अंदर में लिखें, उसे कहते हैं मंडालास। यानी ये सारे भाग हैं ऋग्वेदा के। सबसे बड़ा भाग है मंडालास और सबसे छोटा भाग है मंत्रास। अब हमने कहा ये जो मंत्र है ऋग्वेदा के, वो कितने हैं? 1462। पर देखिए, जब हमें पूछा जाए कि टोटल मंत्र कितने हैं या फिर कुल मिलाकर कुल मात्रा के मंत्र कितने हैं, तब कहना होगा 1580। पर हमने ऐसा क्यों कहा कि 1462 मंत्र है? ऐसा इसलिए कहा क्योंकि ये जो 1580 टोटल कुल मंत्र है, उनमें 118 यानी 118 मंत्र रिपीटेड है, यानी फिर से दोहराया गया है। माने इनके बारे में हमें एक से अधिक बार पढ़ना पड़ता है। इसीलिए क्या हुआ, देखिए, ये जो टोटल मंत्र है इसकी गिनती ज्यादा है, पर अगर देखा जाए कि टोटल मंत्र कितने हैं, तो हमें कहना पड़ेगा 1580। फिर उसी मंत्र में से 118 मंत्र दोहराया गया है, इसीलिए हम कहेंगे 1462 मंत्रस है। अगर पूछा जाए कितने मंत्र हैं, तो आपको ये संख्या लिखना होगा। अगर पूछा जाए कि कुल मंत्र कितने हैं, तभी आपको ये संख्या लिखनी होंगी। फिर आते हैं ऋग्वेदा के बारे में थोड़ा और जानते हैं कि ये जो ऋग्वेदा है वो है ओल्डेस्ट वेदा। 4 वेदाओं में सबसे प्राचीन है ऋग्वेदा, सबसे प्राचीन। इसे हम श्रुति यानी श्रुति के नाम से भी जानते हैं, और जो इन वेदाओं को पढ़ते हैं उन्हें हम होता या फिर होत्र कहलाते हैं। अब हमें पता है कि ऋग्वेदा में बहुत सारे मंत्र हैं, और जो तीसरी मंत्र है वो गायत्री मंत्र है। तो जो पहला मंत्र है वो कौन सा है? जो पहला मंत्र है ऋग्वेदा में वो है अग्नि मंत्र, और जो सबसे प्राचीन मंत्र है, जो तीसरा मंडाला में लिखा गया है, वो कौन सा है? वो है गायत्री मंत्र। और ये जो गायत्री मंत्र है, ये रची गई थी रिटन फॉर गॉडेस उषा या सविता, यानी उषा देवी या सविता देवी के लिए ये गायत्री मंत्र लिखी गई थी। और हमें पता है ऋग्वेदा में 10 मंडल थे, उनमें से सबसे प्राचीन ओल्डेस्ट मंडाला कौन सा था? 7वां मंडल यानी 7th मंडाला। ये जो वेदा हैं, ये 4 वेदाएं, उनको किसी ने कंपाइल किया था, यानी उनका संकलन किया था। वो कौन थे? वो थे महर्षि कृष्णद्वैपायन, जिसे हम वेदव्यास नाम से भी जानते हैं। हमें पता है कि हमारे वेदाओं में सूक्त थे। ये सूक्त को हम इंग्लिश में हिम्स भी कहते हैं। कितने सारे हिम्स थे?
1028. In 1028 तो से हमें क्या मिला? 1017 ओरिजिनल, 1017 ये क्या है? मूल सूक्त। और जो 11 सूक्त है वो कैसे हैं? वो है बालखिल्य, यानी ये बाद में जोड़े गए। सबसे पहले था 1017 सूक्त या हिम्स। फिर आपको जो पता होना चाहिए वो है मंडल, और कौन सा मंडल किसने लिखा। तो हमें पता है 10 मंडल हैं, और हमें पता है कि मंडल 2 से लेकर 7 तक किसने लिखा है। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा जहाँ आपसे मंडल का जो है भाग वो पूछ दिया जाएगा और पूछा जाएगा वो लिखा किसने है। सो सेकंड मंडल, दूसरी मंडल किसने लिखा? वितस्मद भार्गव ने। तीसरा मंडल किसने लिखा? विश्वामित्र। चौथा वामदेव। पंचम अत्रि। फिर सिक्स्थ भरद्वाज। और 7वां किसने लिखा? वैशिष्ठ मुनि ने। ये सारे ऋषियों के नाम हैं जो आपको याद रखने होंगे कि किस ऋषि ने कौन सा मंडल लिखा। अब ये जो हमारे 4 वेदाएं हैं, इनके विषय का प्रभाव हमारे उपवेदास में पढ़ा। उपवेदास जो 4 किताबों में बटी गई है उसके विषय में पढ़ा। और वो 4 किताबें क्या हैं? आयुर्वेदा, धनुर्वेदा, गंधर्व वेदा और अर्थशास्त्र। तो ये जो 4 उपवेदा है, इनका विषय कहाँ से लिया गया? इनका विषय लिया गया इन 4 वेदाओं से। तो आपको यहाँ पता होना चाहिए कि कौन सा भाग किस विषय से इन वेदाओं के साथ संबंधित है। यानी ये जो आयुर्वेद है, इसका प्रभाव कौन से वेदा से आया? इसका प्रभाव आया ऋग्वेदा से। धनुर्वेदा का जो विषय है उसका प्रभाव आया यजुर्वेदा से। यजुर्वेदा अगर आपको याद हो, इसमें था योग के बारे में। फिर आता है गंधर्व वेदा। ये जो गंधर्व वेदा है, इसका प्रभाव कौन सा वेद के ऊपर से आया? समवेदा, जिसमें संगीत थे। और अर्थशास्त्र, इस पे किसका प्रभाव था? अथर्ववेदा। अथर्ववेदा जिसमें हमने पढ़ा कि इसमें जादू, काला जादू, ब्लैक मैजिक, स्पेल, इसका जिक्र है। अब ये जो यजुर्वेदा है, ये एकमात्र वेदा है इन 4 वेदाओं में जो लिखा गया था गद्य में, यानी रिटन इन प्रोज, एक स्टोरी की तरह। और बाकी सब लिखे गए थे मंत्र में, एक पोएट्री की तरह, कविता की तरह। और ये जो यजुर्वेदा है, इसमें हम बलिदान या फिर सैक्रिफाइस के बारे में भी जान पाते हैं। जैसा हमने कहा, समवेदा में संगीत का उत्कारण किया गया है, इसीलिए हम समवेदा को फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक भी कहते हैं, यानी संगीत का जनक। हमारे पास कितने वेदाएं हुए? 4। हमारे पास कितने पुराणास या पुराण हैं? 18। और उपनिषद कितने हैं? 108। यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट आएंगे कि पुराना कितने हैं और उपनिषद कितने। फिर जो ऋग्वेदिक समाज था, ऋग्वेदिक सोसाइटी, वो 4 हिस्सों में बांटा गया था, 4 भागों में। और ये किसके
आधार पर भाग किया गया था? ऑक्यूपेशन यानी कर्म। और वो 4 वर्ण कहलाते थे। और ये 4 वर्ण क्या थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये याद रखना है कि जो ऋग्वेदिक समय में जो वर्ण ये बांटे गए थे, ये कर्म को देखते हुए भाग किया गया था। यही चीज जब लेटर वैदिक, उत्तर वैदिक पीरियड में होगा, तब हम कर्म को नहीं जन्म को देखेंगे। ऋग्वेदा जो है, इस वेद में हमने गंगा का नाम पाया एक बार, और इंडस वैली का, इंडस रिवर यानी सिंधु नदी का नाम जिक्र किया गया 3 बार। ये याद रखना है कि कौन से नदियों के नाम कितना बार इस ऋग्वेदा में जिक्र किया गया। अब इस ऋग्वेदा में बहुत सारी देवताओं के नाम जिक्र किए गए हैं। आपको उनके नाम और वो किन चीज के देवता है ये पता होना चाहिए। तो 6 देवताओं के नाम हैं। वो कौन से हैं? इंद्र, अग्नि, वरुण, मारुत, सोमा और रुद्र। इंद्र देवता यानी युद्ध और वर्षा के देवता, द गॉड ऑफ वॉर एंड रेन। अग्नि देवता, आग के देवता, द गॉड ऑफ फायर। फिर आते हैं वरुणा, जो है वायु के देवता, द गॉड ऑफ विंड। मारुत, द गॉड ऑफ स्टॉर्म यानी तूफान। सोमा जो है गॉड ऑफ फॉरेस्ट यानी जंगलों के भगवान देवता। और आखिर में आते हैं रुद्र, जिसे हम शिव के नाम से भी जानते हैं। और रुद्र यानी गॉड ऑफ एंगर, क्रोध के देवता। इंद्र का जिक्र जब किया गया है हमारे ऋग्वेद में, तो वहां पे क्या किया गया है? इंद्र को हम पुरंदर के नाम से भी जानते हैं। पुरंदर यानी इसका अर्थ क्या है? पुरंदर का अर्थ डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स, यानी जो किला है, फोर्ट्स है, उसको क्या करते थे इंद्र? डिस्ट्रॉय यानी तोड़ने वाला। किले को तोड़ने वाला को कहते हैं पुरंदर। और इंद्र को हम ऋग्वेद में पुरंदर के नाम से भी देखते हैं। आगे देखिए, कुछ नदियां हैं जो ऋग्वेदिक पीरियड में थे, जो अभी भी है, पर उनके अभी आधुनिक नामकरण हो चुका है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से नदियां ऋग्वेदा में लिखी हुई है और उनके आधुनिक नाम क्या हैं। तो आपको दिया जाएगा उनके प्राचीन नाम और आपसे पूछा जाएगा उसके आधुनिक नाम क्या है, या फिर आधुनिक नाम दी जाएगी और पूछा जाएगा ऋग्वेद में उसका नाम क्या था। तो चलिए देखते हैं 10 नदियां हैं और 10 नदी के नाम क्या हैं। पहला सतुद्री, जिसे हम अभी सतलुज के नाम से जानते हैं। अक्षिनी, जिसे हम अभी चेनाब के नाम से जानते हैं। विपाशा, जिसे हम बियास के नाम से जानते हैं। कुभ यानी कबूल। सदनीरा यानी गंधक। परुशिना यानी रवि। वित्सा, जिसे हम अभी कहते हैं झेलम। सरस्वती, जिसे अभी हम कहते हैं घाघर नदी। फिर आता है सुवस्तु, जिसे हम कहते हैं स्वात। और क्रुमु नदी, जिसे अब हम कहते हैं खुरम। तो यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, सिर्फ नदियों के नाम आपको पता होने चाहिए। अब अगर हम देखें, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था, इंडस वैली सिविलाइजेशन था, यानी सिंधु घाटी सभ्यता, उसको अगर हम ये वैदिक पीरियड यानी वैदिक काल के साथ
तुलना करें, कंपेयर करें तो हम देखेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज अर्बन, वो नागरीय था, और जो वैदिक पीरियड है, वैदिक काल, वो रूरल यानी ग्रामीण था। हड़प्पा के समय क्या था? व्यापार को प्रधान माना जाता था, और वैदिक काल में क्योंकि वो ग्रामीण था, तब पशुपालन था उन लोगों का सबसे बड़ा कर्म। और हमें पता है इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग के पास गाय के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, पर वैदिक काल में गाय के बारे में जानकारी हुआ। उन्होंने गाय को भी पशुपालन किया। हड़प्पन सिविलाइजेशन में बुल था, सांड था, पर वैदिक कल्चर में गाय भी मिले। इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज मेट्रियार्कल, यानी वो मातृ प्रधान था। जब हम वैदिक पीरियड में आए तो वो बन गया पितृ प्रधान, जैसा कि अभी भी चल रहा है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या मिला? डिस्कवरी ऑफ कॉटन, कपस का क्या हुआ? डिस्कवरी हुआ, उसे ढूंढा गया। और वैदिक पीरियड में किसका आविष्कार हुआ? आयरन यानी लोहे का। तो ऐसे हम अगर पढ़ते हैं कंपेयर करके तो याद रहता है, इसलिए हम दोनों को इस तरह से पढ़ें। एक है अर्बन, दूसरा है रूरल। यहाँ पे ट्रेड होता था, यहाँ पे होता था एनिमल हस्बेंड्री। यहाँ पे गाय के बारे में पता नहीं था, वैदिक में पता था। हड़प्पा में मातृ प्रधान समाज था और वैदिक में पितृ प्रधान समाज। हड़प्पा में हमने क्या आविष्कार किया? कपास यानी कॉटन, और वैदिक पीरियड में हमने क्या आविष्कार किया? लोहा। देखिए, वैदिक पीरियड में हमने लोहा आविष्कार किया, इसीलिए आपसे पूछा जा सकता है कि हड़प्पा वालों को किस चीज की ज्ञान नहीं था? तो उन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था, क्योंकि तब वो आविष्कार ही नहीं हुआ था। अब आगे देखिए, मोस्ट सेक्रेड रिवर इन ऋग्वेदा। ऋग्वेदा में सबसे प्रधान, प्रमुख, पवित्र नदी कौन सी थी? सरस्वती। ये बहुत बार पूछा जाता है, क्योंकि लोग हमेशा गंगा समझते हैं, पर ऋग्वेदा में सबसे पवित्र था सरस्वती। ऋग्वेदिक पीरियड यानी ऋग्वेदिक काल और लेटर वैदिक काल अगर देखें, उसमें एक अंतर था। क्या है अंतर? ऋग्वेदिक पीरियड में हम पूछते थे इंद्र को, इंद्र ही सबसे प्रधान देवता थे, पर जब हम उत्तर वैदिक पीरियड में आए तब हम पूजने लगे प्रजापति को। ये जो ऋग्वेदिक पीरियड है, हमने कहा जो समाज था उसे हमने 4 हिस्सों में बांटा, 4 वर्णों में बांटा, और जब हमने बांटा था तब हमने उनके कर्म देख के बांटा था। तो ऋग्वेदिक पीरियड में जब वर्ण को भाग किया गया वो कर्म के अनुसार, और लेटर वैदिक पीरियड यानी उत्तर वैदिक पीरियड में जब इन्हीं वर्णों को भाग किया गया तो वो जन्म के अनुसार। ये जो यजुर्वेदा है, इसमें हम बहुत सारे खाद्य का नाम मिलता है, यानी फूड ग्रेन्स। कौन से? बार्ली, पैडी, वीट यानी जौ, धान, गेहूं, बहुत सारे। तो ये जो एग्रीकल्चर का बात है, ये जो एनिमल हस्बेंड्री, ये जो पशुपालन, ये जो हम बनाते हैं, हमारे खेती के बारे में हमें पता चलता है यजुर्वेद से। अब ये जो लेटर वैदिक पीरियड है, हमने कहा कि यहाँ पे लोहे का आविष्कार हुआ था। उत्तर वैदिक काल में लोहा मिला था। इस लोहे को हम 2 नामों से जानते हैं। एक है
लोआयस और दूसरा है कृष्णायस। ये दो नामों से वेदाओं में लोहे का जिक्र किया गया है। और ये जो लोहा है ये हमें सबसे पहले कहाँ मिला? इट वॉज फर्स्ट फाउंड, पहली बार मिला अतरंजी खेरा पे। अतरंजी खेरा एक जगह है जहाँ पे हमें पहली बार ये लोहा मिला था। अब ये जो वर्ण है हमने कहा वो पहले क्या था? वो पहले बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन यानी कर्म पे आधारित था। पर जैसे समय गुजरा क्या हुआ? ये वर्ण ये भाग होने लगे ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ यानी जन्म के आधार पर हम देखने लगे। पहले क्या होता था? अगर आप कोई पुजारी हो तो आपको ब्राह्मण कहलाया जाएगा। अगर आप किसी की सेवा करना चाहते हो तो शूद्र, और अगर आपको किसी से युद्ध करना हो तो क्षत्रिय। तो जो आपका ऑक्यूपेशन होगा, कर्म होगा, उसके अनुसार क्या किया जाता था? आपका वर्ण तैयार किया जाता था, समझा जाता था। पर जैसे दिन बढ़े एक शूद्र का जो संतान था वो शूद्र ही होगा ऐसा कहलाया गया। जो ब्राह्मण है उसका भी जो पुत्र होगा वो भी ब्राह्मण ही होगा। सो वो जन्म के आधार पर दिखे गए। तो जब ऐसा होने लगा तब क्या हुआ समाज में? This led to religious movement, एक धार्मिक आंदोलन शुरू हो गया। कब हुआ? 600 BC। और this led to the formation of new sects, यानी बहुत सारे नए समुदाय का शुरुआत हुआ इस धार्मिक आंदोलन के वजह से। ये धार्मिक आंदोलन किस लिए हुआ? क्योंकि जो वर्ण है वो और कर्म के आधार पर नहीं जन्म के आधार पर देखे गए। तो ये जो हमने कहा लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेक्ट्स, नए संप्रदाय का उत्पन्न हुआ। उनमें से दो सबसे इम्पोर्टेंट थे बुद्धिज्म और जैनिज्म, जैन धर्म और बुद्ध धर्म। पर बुद्ध धर्म आने से पहले या फिर जैन धर्म आने से पहले भी बहुत सारे संप्रदाय बने थे। अभी आपको याद रखना है कि वो संप्रदाय के नाम क्या थे और उससे किसने बनाया। ये 5 नाम आपको याद रखने हैं। मटेरियलिस्ट, नॉन फंक्शनलिस्ट, लाइवलीहुड, फेटलिस्ट और इंडिसेसिव। इनके मतलब आपको पता नहीं हो तो भी चले, आपको सिर्फ पता होना चाहिए ये इसके फाउंडर या इसको बनाया किसने था। तो मटेरियलिस्ट यानी भौतिकवादी, ये किसने लिखा? अतिज के स्कम्बलिन। नॉन फंक्शनलिस्ट यानी आकृत्यवादी, ये किसने बनाया? पुराण कश्यप। लाइवलीहुड आजीवक, ये किसने किया? मखीला गोशाल। फेटलिस्ट यानी नियतिवादी, ये किसने किया? पाकुद कच्चायन ने। और फिर इंडिसेसिव यानी अनिश्चयवादी, जो लिखा था संजय विलाठी ने। सो ये आपको रटना होगा। और इन्होंने क्या किया? इन सारे सेक्ट्स ने, इन सारे संप्रदायों ने, इन्होंने जो त्रुटियां हैं हमारे वैदिक कल्चर का, हमारे वैदिक काल के जो भी त्रुटियां हैं उन्होंने लिखा इन संप्रदाय में, उन्होंने समझाया इन कल्चरों में। फिर आता है स्मृति लिटरेचर। ये है स्मृति लिटरेचर, ये भी आपको रटना होगा। स्मृति लिटरेचर यानी स्मृति साहित्य। ओल्डेस्ट बुक ऑफ लॉज, ये किस चीज के बारे में है? ये कानून के बारे में है। कानून का सबसे पुराना किताब
क्या है ये? स्मृति लिटरेचर, स्मृति साहित्य। सो अगर आपसे पूछा जाए कि ओल्डेस्ट बुक्स ऑफ लॉज क्या है, आपको कहना होगा स्मृति साहित्य, कानून के सबसे पुराने किताबें। तो आपको यहाँ पे ये सारे किताबों के नाम याद रखने हैं और ये कब रची गई थी। तो देख लेते हैं। 6 किताबें हैं। मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, पराशर स्मृति, फिर आता है बृहस्पति और कात्यायना स्मृति। और ये यहाँ से पूछा जाएगा कि सबसे पुराना कौन सा है। पुराना हो तो आपको कहना है मनुस्मृति। ये लिखा हुआ था कब? पूर्वगुप्त के काल में, यानी प्री गुप्ता पीरियड। फिर ये जो बाकी के हैं, जो है नारद स्मृति, पराशर स्मृति, बृहस्पति और ये जो है कात्यायना, ये सारे के सारे लिखे गए थे, रचित हुए थे गुप्तकालीन यानी गुप्ता पीरियड में। और ये है याज्ञवल्क्य स्मृति, इसे हमने लिखा था पूर्वगुप्त पीरियड में यानी प्री गुप्ता पीरियड। आपको ये सारे नाम याद रखने हैं और कौन से पीरियड में लिखे गए और सबसे प्राचीन इनमें से कौन है? मनुस्मृति। वैदिक कल्चर के समय बहुत सारे प्रमुख तत्व ज्ञान लिखे गए थे, यानी देयर वर मेनी मेजर फिलोसफीज रिटन ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड। यहाँ पे आपको याद रखना होगा वो फिलोसफी के नाम क्या थे और उनको लिखा किसने था, यानी उसके योगदानकारी कौन थे। तो ये 6 नाम आपको याद रखने हैं और किन्होंने उसे बनाया ये याद रखना है। यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं कि आपको बता दिया जाएगा वो तत्व ज्ञान के नाम और आपको बताना है कि उसके योगदान किसने किया। पहला, योगा दर्शन, जिसे दिया किसने? पतंजलि ऋषि ने। ये सारे ऋषियां हैं, मुनियां हैं। फिर न्याय दर्शन, न्याय दर्शन किसने दिया? अक्षरपद गौतम। फिर आते हैं सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन किसने दिया? कपिल मुनि ने दिया। पूर्व मीमांसा किसने दिया? जैमिनी ने दिया। उत्तर मीमांसा किसने दिया? वेद व्यास ने दिया। और ये जो है विशेषिका दर्शन, ये दिया अलुक मुनि ने। इन्हें हम कानंद के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो वैदिक पीरियड है, इसमें आपको इतना ही जानना है। इसके बाद आएगा जैनिज्म और बुद्धिज्म, यानी जैन धर्म और बुद्ध धर्म। और वो क्यों आएगा? क्योंकि ये जो वर्ण के बारे में हमने पढ़ा वो अभी और कर्म के अनुसार नहीं रहा, वो बन गया जन्म के अनुसार। और इसीलिए क्या हुआ? समाज में एक रिलीजियस मूवमेंट हुआ। एक धार्मिक वजह से जो समाज है उसमें बहुत सारी घटनाएं घटी, जिसके कारण वो अपना जो रिलीजन है, अपना धर्म है, उससे रुष्ट हो गया। और उसी कारण नए नए कमिटी, नए नए आंदोलन देखने को मिले, बहुत सारे धार्मिक आंदोलन। और उन धार्मिक आंदोलन में से एक था जैनिज्म, एक था बुद्धिज्म। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जैनिज्म के बारे में। तो तब तक के लिए टाटा।